नमस्कार दोस्तों, ये वाला कंसेप्ट आपने कई यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स से सुना होगा। इकिगाई कंसेप्ट बहुत इनने कट कॉपी पेस्ट करके चीज़ करा है। तो आज मैं पहली बार इस पे टोटल क्लैरिटी देना चाहता हूँ। जिनको कंसेप्ट नहीं पता वो भी बता दूंगा, पर मोटा मोटा सबको पता है। वो ऐसे ऐसे करके सबके बने होते हैं। जापानीज कंसेप्ट है और बहुत मतलब वारिकुजी नाम भी बताता हूँ। कुछ लोग बहुत इसको बार बार यूज़ करते हैं और इसमें क्या गड़बड़ है वो बताना चाहूँगा, क्लैरिटी देना चाहूँगा। इकिगाई कंसेप्ट ये है, वो कहते हैं कि ऐसा काम करो जीवन में द विच द वर्ल्ड नीड्स। दूसरी चीज़, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, व्हाट यू लव एंड व्हाट यू आर गुड एट। तो इसको वो अंग्रेजी में बोल देते हैं पैशन, मिशन, प्रोफेशन, वोकेशन। तो ये सब अंग्रेजी सुन के अच्छा लगता है, प्रेजेंटेशन आ जाती, गोल गोल हो जाता है कि जो मुझे बहुत अच्छा लगे, दुनिया को भी ज़रूरत हो, जो पैसा भी मिले और जो वर्ल्ड ऑल्सो नीड्स, और वो ऐसे करके जो बन जाए, तो भैया ये काम करना है। यूथ यूथ बड़ा इंप्रेस हो जाता है इस बात से। प्रैक्टिकल बात लिख दी किसी ने, जब जापानियों ने अपने कंटेक्स्ट में। ये बाहर के ज्ञान का प्रॉब्लम क्या है कि वो ज्ञान जहाँ वो है उन लोग के लिए एप्लीकेबल है। जो ज्ञान जहाँ इंडिया के हमारे देश के लिए एप्लीकेबल है वो अमेरिका वाले यूज नहीं कर सकते। हमारे देश के अंदर आपने देखा है कभी रेलवे क्रॉसिंग पे वो ऐसे गाड़ियां आमने सामने हो जाती हैं, दो इधर 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 ऐसे सब, और ट्रेन चली जाती है। उसके बाद कैसे चलती है? अमेरिका तो पागल हो जाए। और हम ऐसे ऐसे पै 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 ऐसे ऐसे करके हो जाते हैं। कितनी बार हमारे इंडिया देश में नहीं देखते कि एक आगे की और एक यहाँ से भी आ रहा है, और फिर आप यहाँ से आ रहे हो और वहाँ जैम हो गया और वो आ रहा है। तो वो ये हम ये कैसे कर लेते हैं? ये अमेरिकन कर सकते हैं, मर जाए वो तो वहीं पे जी ना पाए। ठीक है, तो अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यार आप यूथ हैं, 22, 23, 24, 25 साल के हैं। व्हाट आर यू गुड एट? आपने कभी कुछ करा ही नहीं, तो ये व्हाट आर यू गुड एट तो हट ही गया ना। नहीं, यू मस्ट बी गुड एट समथिंग। अरे गुड तो आदमी तब होता है जब वो कुछ करे सस्टेनेबल बेसिस में। फिर कहेंगे पैशन। अरे पैशन भी तभी आएगा जब तुम कुछ कर लोगे। यहां तो प्रॉब्लम ही हो रही कि नौकरी नहीं लग रही, काम धंधा नहीं चल रहा। पैसा जब मिलने लग जाता है उसी चीज में पैशन हो जाता है। अगर मैं आपको बोल दूं कि ये कबाड़ का सामान उठाओ और ये अखबार लो और ये 10 हॉकर लो और यहाँ इकट्ठे करो, वहां पैसा मिलेगा, ये मार्जिन इतना है, प्लास्टिक का इतना है, इसका इतना है। सबसे गंदा कोई सेक्सी काम है क्या ये कबाड़ी वाला? और भाई पैसा है। फिर जब बहुत पैसा आता है तो आदमी इसी के लिए पैशनेट होता है। एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ। तो ये पैशन भी कुछ नहीं होता। आई एम वेरी पैशनेट अबाउट सिंगिंग, आई वॉन्ट टू बिकम अ सिंगर। अरे तेरी आवाज़ में दम ही नहीं है, तू कहीं कुछ जा ही नहीं सकता, पहुंच ही नहीं सकता। तेरे को बताने वाला ऐसे भाई साहब डिमोटिवेट मत करो हमारे बच्चों को। मैं तो छोड़ ही दी है कंसल्टेशन बच्चों की करनी। अब तो मैं 12वीं और कॉलेज, मैं तो कहता हूँ नौकरी वालों की करता हूँ मैं। उससे नीचे वालों की करनी नहीं है। धक्का स्टार्ट जो चाहिए ना, हाँ भाई साहब हमें पता नहीं क्या करना है, भाई इनको तो ऐसे हाथ जोड़ लो। 12 साल तुमने स्कूल किया, 4 साल तुमने कॉलेज किया, तुम्हें अगर 16 साल पढ़ने के बाद भी, 18 साल पढ़ने के बाद भी पता नहीं जाए जीवन में करना क्या, और पूछ रहे हो किसी को पैसे देके, तो तुम मूर्ख हो। हाँ, तुम कुछ कर रहे हो और फिर तुम्हें कुछ चेंज करना है और तुमने कुछ करने की चेष्टा डाली, हाँ देन वी कैन टॉक कि एटलीस्ट कुछ किया। तो ये पैशन कुछ नहीं होता, क्योंकि पैशन आई वॉज वेरी पैशनेट, ये अंग्रेजी है। गुड एट कुछ नहीं होता, क्योंकि आपने जब कुछ करा ही नहीं। वॉट द वर्ल्ड नीड्स दैट इट सेल्फ इज चेंजिंग। वर्ल्ड को आधे जो नीड्स हैं वो जबरदस्ती की बनाई गई नीड्स हैं, थी नहीं कभी कि ये काम भी करो, नहीं ये करना है। ईट ब्रेकफास्ट लाइक ए किंग, ईट ब्रेकफास्ट लाइक ए किंग। ईट ब्रेक क्यों भाई? कोई किंग की तरह खाने की ज़रूरत नहीं। 11-12 बजे भी आराम से 1 बजे से खाते थे, खा सकते थे। पर वो आपको बेचने थे वो सीरियल्स, तो कुछ भी स्टोरी सुना दी। तो नीड्स पैदा करी जाती हैं। तो व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, और वो नीड एक्चुअल नहीं है पर क्रिएट करी जा सकती है, तो यू विल नेवर फिगर आउट, एंड दैट इटसेल्फ कैन चेंज। व्हाट यू कैन बी पेड फॉर इज अ वेरी, यू कैन बी पेड फॉर एनीथिंग। क्वेश्चन इज हाउ मच यू कैन बी पेड फॉर दैट। तो ओनली यू कैन बी पेड तो हर चीज़ के लिए किया जा सकता है, कुछ भी आप काम कर लो। पर क्वेश्चन ये है कि उसमें कितना पेमेंट करी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि आप बैडमिंटन के प्लेयर बनते हो, खेल कौन सा खेलते हो बिकम्स इम्पॉर्टेंट, और आप क्रिकेटर हो। तो क्रिकेटर में आपने ना इंडिया खेला, ठीक है, ना ढंग से आप रणजी रेगुलर खेलते, पर आईपीएल में एक टीम ने ले लिया तो आप 2, 4, 5 करोड़ कमा सकते हो। और बैडमिंटन में आप वर्ल्ड इंडिया नंबर 1 हो तब भी आप नहीं कमा सकते उतने। तो डिपेंड करता है गेम कौन सा खेल रहे हो।
एक गेम के अंदर सबसे मतलब बिल्कुल नीचे वाला आदमी, आईपीएल वाला, जो कंट्री नहीं खेला, वेस्ट जोन नहीं खेला, कभी रणजी की रेगुलर टीम में नहीं है, पर वो कहीं वहाँ पे ठीक ठाक कमा लेता है। उसने सोशल मीडिया अकाउंट भी बना रखा है, एक आधी उसको ऐड पैड भी मिल गई, और वो मुंबई इंडियन में आ गया और वहाँ पे भी ऐड वैड आ गया, और उन्हीं ने उसकी मार्केटिंग अलग अलग जगह कर दी, तो वो पैसे कमा गया, जबकि वो आईपीएल के भी सारे मैच नहीं खेलता। ठीक है। और एक यहाँ पे हमारा बैडमिंटन में पैसा नहीं है, टेनिस में ज़्यादा पैसा है। टेनिस का नंबर 50 बैडमिंटन के नंबर 1 से ज़्यादा पैसे कमाता है। तो ये चीज़ हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, खेल कौन सा खेलना है। आप तो गुड एट हो, बैडमिंटन में बहुत गुड एट में, हम पैसे की बात करें, नो यू हैव सेल्फ सेटिस्फैक्शन, ही वो यार अंग्रेजी की क्यों घुसेड़ रखी है लोगों ने, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो क्या बैडमिंटन ना खेलें? कोई लोग ऐसे भी आ जाएंगे, बात क्या समझाई जा रही है वो नहीं समझेंगे कि ये इकिगाई कंसेप्ट बहुत फॉल्टी है और प्रैक्टिकल नहीं है। येस, दिस इज व्हाट यू मे लाइक टू डू एट एज ऑफ 42 एंड बियॉन्ड, जो मैं 42 की गोल्डन एज बताता हूँ। येस, योर एम शुड बी टू रीच दिस प्लेस, बट यू कॉन्ट स्टार्ट विद एट दिस प्लेस। इतनी लग्जरी नहीं है यंगस्टर्स के पास। एवरीबडी वॉन्ट्स टू रीच। आई एक्चुअली वॉन्ट टुडे इफ आई सी माई, आई थिंक आई एम डूइंग दिस इकिगाई concept. I am doing what the world needs. I am getting paid. I am loving what I am doing and I am good at. But it takes lot of time to reach this stage. You cannot start at this. तो मेरे जैसे आके ज्ञान बांट दें, क्योंकि आई एम लिविंग दिस। वारिकुज इज ऑल्सो लिविंग दिस। अक्षर श्रीवास्तव इज ऑल्सो लिविंग दिस। ऑल जो कट कॉपी पेस्ट करके स्टोरियां सुनाते हैं वो भी यही रह रहे हैं। संदीप महेश्वरी जी इज ऑल्सो लिविंग दिस। एवरीबडी इज लिविंग दिस। दे आर रीच दिस जोन कि हाँ हाँ ये सब दुनिया को चाहिए, हमें पसंद है, हम मदद कर रहे हैं, हमें कहीं से कुछ पैसा भी मिल रहा होगा, कुछ ऐसा ऐसा करके हमें वी कैन रीच दिस स्टेज, तो हम बता सकते हैं। ठीक है। लेकिन ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है भैया। आप 22 साल के हैं, आपको कुछ नहीं आता है, आपको सीखना है, आपका कोई पैशन की लग्जरी नहीं है। आप 24 साल, 28 साल, 30 साल, यस 15-20 साल जब आप काम कर लें, योर एम शुड बी टू रीच हेयर। So understand this ikigai concept, that this exists. This is an ideal situation. Yes, this can be our goal. Yes, we should try to reach here. If you are a 48-year-old, 45-year-old, 42-year-old, 42 is the cut off age, 42 का एज आपका क्रॉस कर गया है और आप इसके क्लोज नहीं है, यू आर डूइंग वॉट यू डोंट लाइक, you are doing what you are not good at, you are doing what maybe the world doesn't need, then you are नॉट रीचिंग एनीवेयर एंड आपने वो 17-18-20 साल व्यर्थ कर दिए। बट वेन यू विल स्टार्ट फ्रॉम अ प्लेस वेन यू आर नॉट गुड एट दैट, मे बी यू डोंट इवन लाइक इट, वर्ल्ड नीड्स इट नॉट नीड्स इट, तो समय बताएगा कितनी नीड करती है, एंड पेमेंट कितनी मिल रही है वो भी टाइम के हिसाब से पता चलेगा। तो आई होप मैंने ये क्लैरिटी आप लोगों को दी, आप लोगों ने ये चीज़ अच्छे से समझी। प्लीज़ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और अगर चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं तो पैसा सुकून मेंबरशिप के, तो वो भी मेंबर बन सकते हैं, बी पार्ट ऑफ द वेबिनार्स एंड वर्कशॉप्स विच आई डू। थैंक यू वेरी मच।